गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अभी जो पिछला लेक्चर आपने सुना था मेरा, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि पोल्यूशन के बारे में डिटेल बताया था कि चर्चा की गई थी आपसे कि क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, कौन लेता है, कैसे काम करती है, सब चर्चा कुछ की। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सोर्स जो है किस सोर्स से निकलता है और सोर्स से जो किस सोर्स से निकलता है, क्या क्या उसमें कितनी क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या बीमारियां। अब PM 2.5 लीजिए। मेजर सोर्स जो है, जो सोर्स है इसका, जो भी फॉसिल फ्यूल, फॉसिल नाम जानते हैं, फॉसिल फ्यूल, कोयला है, लकड़ी है, कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, फॉसिल फ्यूल। या लकड़ी जलाते हैं, या घरों में आप जो है लकड़ी जलाते हो, या बाहर आप जो है पुआल जलाते हो, या वेस्ट जलाते हैं, या पॉलिथीन जलाते हैं, कुछ भी चीज जलाते हैं, इससे निकलता है PM 2.5। मतलब ये छोटे छोटे टुकड़े निकलते, देखा होगा आप घर में आप आग जलाते हैं, उठता है धुआं के साथ आपको लग जाता है, लग जाता है तो निकलता है, कार्बन होता है, निकलता है। तो ये PM कोयले से निकलता है, गाड़ियों से निकलता है, और आपकी इन सब चीज बता दिया मैंने आपको। कहाँ निकलता, क्या क्या काम करते हैं, जैसे आप थर्मल पावर ले लीजिए, थर्मल पावर में निकलता है, इंडस्ट्री में यूज करते हैं वहां निकलता है, ट्रांसपोर्ट, गाड़ियों ट्रांसपोर्ट करते उसमें निकलता है। आप इसको कहते हैं कि हम बायोमास बर्निंग, जो अभी बोल रहा था, बायोमास बर्निंग मतलब लकड़ी और जो चीजें हैं, तो ये सब चीजें हैं जिसमें हमारे PM 2.5 होता है। अब इससे क्या नुकसान होता है, आप समझिए क्या क्या चीज होती है इससे। PM 2.5 जो आप इनहेल करते हो, कहाँ जाता है, ये फेफड़े में जाता है। फेफड़े में जाता है, इतना छोटा होता है, ब्लड में चला जाता है। फेफड़े में जाता है तो आप देखिए, फेफड़े में जाता है तो क्या होगा, फेफड़े जाने से सांस लेने में दिक्कत होगा, पहली बात मतलब इसकी कैपेसिटी, लंग की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा आपको। ऑक्सीजन कम मिलेगा तो क्या होगा कि हमको फिर अलग अलग तरह के हमको फिर हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा, हार्ट ज्यादा काम करेगा और हार्ट भी खराब हो जाएगा। हार्ट खराब हो जाएगा। देखिए तो ये लिंक देखते हैं, देखिए साथ में क्या क्या जिसमें देखिए। अब आपको जैसे हो गया PM 2.5 इनहेल कर लिया तो आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, जैसे इसमें कोई चीज गया लंग में तो खांस, उसको बॉडी निकालना चाहता है, खांसने की वक्त खांसना हुआ, स्नीजिंग हुआ, तो ये चीजें आपको होंगी उसमें। और ज्यादा हो गया तो क्या हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, आपने ज्यादा इनहेल कर ब्रोंकाइटिस हो सकता है। आपने कोई लीड जिसे निकलता है, लीड या आर्सेनिक निकलता है, या कोई निकल निकलता है, इससे आपको कैंसर हो सकता है, त्वचा रोग हो सकता है, फेफड़े के प्रॉब्लम, बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। आप बेंजीन है, उसमें लेडीज की प्रॉब्लम हो सकती है कि उनका जो खून की कमी हो, एनीमिक हो जाती है, उसका पता नहीं लगता है। तो ये सब इसमें PM 2.5 आता है। आप जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, ये रिएक्ट करके उसमें कोई पार्टिकल बनाती है, वो पार्टिकल जो बनता है वो इनहेल करते हैं, वो आपके दिमाग को भी, हार्ट को भी खराब कर, दिमाग को, हार्ट और लंग तीनों खराब करते हैं। इस तरह से आप जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो भी रिएक्ट करके पार्टिकल बनाता है, जो PM 2.5 की तरह से, तो वो भी इनहेल का प्रॉब्लम होती है। अमोनिया भी बनाता है। तो ये जितने भी हैं PM 2.5, इससे यही समस्या है आपकी कि आपके मतलब ये मतलब ये जाते हैं तो हर तरह के आर्सेनिक होगा, लीड होगा, कई चीजें होगी, तो आपके भिन्न तरह की बीमारी पर आमंत्रण देते हैं आपको। ये परोपकारी मतलब भिन्न तरह की बीमारियां हो सकती हैं और होती भी हैं, और पता नहीं वो भी नहीं है। हाँ। अब इसमें जैसे क्या होता है, जैसे आप देखा तो आई और नोज, थ्रोट में आपकी जलन होने लगती है, आंख में जलन होने लगती है, तो ये सब चीजें होंगी। ये तो हो गया PM 2.5 और PM 10 से। अब SO2 आता है। SO2 कैसे निकल, सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ निकलती, ऐसे जो हमारे जो कोयले में जहाँ जिसमें सल्फर होता है, आपके पेट्रोल में, डीजल में भी सल्फर होता है, ठीक है ना। और आपके जिसमें जिसमें सल्फर होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड है। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या, सल्फर डाइऑक्साइड यदि वो पानी और हवा से मिलता है तो क्या बना देता है, एसिड बना देता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब वो जब बारिश में पानी होती है, बारिश में पानी के साथ वो नीचे आ जाता है, मतलब आपके एसिड रेन कहते हैं, जिसमें कि आप फसल के लिए, आपके लिए, जानवर के लिए पानी के सब खराब होता है। इसमें क्या, यदि आपके
एसिड जो ये आपका SO2 है 10 ppm तक है, मतलब उसका जो एक्सपोजर है, तो हल्का फुल्का आपको आंखों में दर्द या आंखों में लाली हो जाएगी या जलन हो जाएगा, ये सब होगा, है ना। और यदि 10 से 20 की तरफ बढ़े आप, 20 की तरफ 20 ppm की तरफ, तो ये टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी। और टॉक्सिसिटी मतलब बोलते हैं उसकी जो जो उसका विष कहते हैं ना, विष टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक बढ़ता जाता है। 20 प्लस हुआ है तो आपको आपको जो है इसमें कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, फॉलिज मारना, क्या कहते हैं उसको, लकवा मारना, पैरालिसिस पैरालिसिस नहीं, पैरालिसिस हो जाएगा। और यदि आपने उसी को 20 प्लस कुछ ज्यादा तौर लिया तो आपको डेथ हो सकती है, आपकी डेथ भी हो सकती है उससे, मतलब उसको एक्सपोजर बढ़ गया। और इस तरह से भाई यदि इसको 150 तक पहुंचा दिया तो 2-3 मिनट में 150 ppm 2-3 मिनट में आदमी स्वस्थ आदमी खत्म हो जाएगा। समझे SO2 कितना खतरनाक देखिए, जो कोयला हम यूज करते हैं, जो गाड़ी यूज करते हैं, उससे कितनी चीज बनती है। और भी से चीजें इसमें डीजल और भी जो भी जिसमें सल्फर होता है सब। अब एक तो आप PM 2.5 PM 10 और आप SO2, बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब हम किसी भी फॉसिल फ्यूल को हाई टेम्परेचर पे जलाते हैं, हाई टेम्परेचर पे तो NOx निकलता है, जैसे आपका थर्मल पावर हो गया, गाड़ी में भी निकलता है, जो हाई टेम्परेचर जलेगा उसमें निकले। चाहे आप जो सीमेंट बनाते हैं हम, उसमें बहुत भट्टी होती है, उसमें बहुत 1500 डिग्री पर चलाते हैं, वहाँ निकलेगी ईंट भट्टी हो, हाँ, जहाँ भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा वहाँ निकलेगा। और इसके साथ साथ उसमें क्या निकलेंगे, वोलेटाइल VOC कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो भी निकलता साथ, गाड़ी से चाहे कहीं निकलता है। अब ये दोनों जब मिलते हैं ओजोन बना देते हैं, मतलब ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो गया, मतलब इनिशियल नहीं, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो गया, जो NO2 से VOC से मिलके बनता है ओजोन। लेकिन NO2 में क्या होता है, देखिए लो लेवल में यदि है NO2 का, तो आपको आंखों में जलन, आइज में, थ्रोट में, लंग में होगा, आपकी सांस छोटी हो जाएगी, टायर्डनेस हो जाएगी, होगा। यदि आपका एक्सपोजर 2 दिन या 3 दिन हुआ तो लंग्स में पानी भर जाएगा, कहते हैं कि वाटर बिल्डअप हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं पल्मोनरी एडिमा। नाम उसका है पल्मोनरी एडिमा, मतलब मेडिकल टर्म है ये, जिसमें पानी भरना, लंग में पानी, ठीक है ना। और इससे ज्यादा और लेवल पे इसका एक्सपोजर और हो जाए इसका, तो ये आपको इसमें यहाँ पे और फूड पाइप में, थ्रोट पे फूड पाइप में बर्निंग हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी टिश्यू में। चलो, और यदि NOx का यदि लिक्विड में है तो वो आपको स्किन जला देगी, जहां गिरे जला देगी, बर्न, सीरियस बर्न हो जाएगा। और यदि आप इसमें ये भी NOx है, ये भी हवा और ऑक्सीजन के साथ मिलकर, पानी के साथ मिलकर ये भी नाइट्रिक एसिड बना देती है। ये भी वायुमंडल से हम क्या करते हैं, क्या होता है, एसिड रेन हो जाता है, प्रॉब्लम करती है। तो आप देखिए NO2 कितनी खतरनाक है NO2। और उसके बाद आप आइए ओजोन, अभी बताया ना कि ओजोन कि NO2 और VOC मिलकर ओजोन बनाते हैं। जब भी NO2 मिलेगी, जहाँ भी जैसे गाड़ी चलती है, अब दिल्ली में पहले बताया था ओजोन के बारे में आपको। अब ओजोन क्या चीज है, ओजोन ही बनता है, वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ओजोन क्या है, एक उसका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है, उसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के 900 950 है। 950 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से 950 गुना ज्यादा गर्म करता है, समझ रहे आपने। तो ये जो अच्छा, ये कहाँ बनता है, जैसे आप देखो अभी गर्मियों में जब जहाँ सूरज की रोशनी में गाड़ी से निकल रहा, VOC निकल रहा, NO2 निकल रहा, तो वहाँ बनेगा। बड़े बड़े शहरों में जहाँ बहुत गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ पे आपको दोपहर के बाद वहाँ पे ये ओजोन बनता है।
और ओजोन अलर्ट जारी करना पड़ता है। ओजोन से क्या हो जाएगा, ओजोन से आपको इस ओजोन में और उस ओजोन में क्या है? हाँ, ये ओजोन हानिकारक है, वो ओजोन ऊपर वाली ओजोन लाभदायक है। वो हम अल्ट्रा वायलेट रेस से बताती है ऊपर वाली। हाँ, और ये हमारे ग्राउंड में होती है, ऊपर नहीं जाती। ये इससे क्या होगा, इससे आपकी जो क्या कहते हैं आपकी ब्रोंकाइटिस है तो और खराब हो जाएगा, वर्सन कर देगा उसको। यदि आपके पास अस्थमा है, अस्थमा शुरू हो जाएगा। और केवल इस ओजोन से, इस पोल्यूशन से ही कम से कम 3 से 4 लाख बच्चे, 3-4 लाख लोग इससे प्रीमेच्योर डेथ होते हैं ओजोन से। तो कितना खतरनाक है, हमें दिखता नहीं है कोई चीज, वो खतरनाक दिखता नहीं है। यदि आपको कहना कि आपने मक्खी आती तो तुरंत आप बाहर करते नहीं, खाना खाएंगे, चाय गिर के फेंक देते हैं, लेकिन हम क्या क्या चीज पी रहे हैं हमको पता नहीं लगता। ठीक है ना। और इसमें काम ये भी है, इसमें ओजोन का, वो जो आप जाड़ों में जब कोहरा बनता है तो उसमें जो बन जाए, उसमें जो गैस मिल जाती है तो स्मोक का पार्ट है, स्मोक होता है ना, स्मोक कहते हैं इसमें धुआं, फॉग और स्मोक, फॉग और स्मोक को मिला के स्मोक बना हुआ है, फॉग स्मोक, इसके दोनों मिला के स्मोक, SMOG स्मोक। उसमें इसका भी पार्ट होता है स्मोक में ओजोन का। ठीक है ना। तो आप समझिए ओजोन कैसे बनता है। ये लेकिन सूरज की रोशनी बनता है, जब सूरज होगा तभी बनेगा। अब आइए, अब नहीं बनेगा, हाँ पूरा जगत में भी बनेगा। सूरज की रोशनी बनेगी। आज ठंडी मत मान लीजिए, नहीं ठंडी नहीं, रात ठंडी होने की बात नहीं हो रही है। यदि 12 बजे से जब गैस बढ़ा, 12 बजे के बाद बनना चालू हो जाएगा दिन में, और उसकी तीव्रता बढ़ती रहेगी 3-4 बजे तक, फिर शाम सूरज ढलेगा, कम हो जाएगा। तो ये देखिए, इसमें क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका भी 960 है, मतलब उसे 960 में जाती है, गर्म करती है। मतलब ये पोल्यूशन भी कर रही है और गैस, और आपको वार्मिंग भी, ग्लोबल वार्मिंग। अब आइए कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कैसे पैदा होता है। जब भी कोई भी चीज आता कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, कंप्लीटली बर्न नहीं होगा, मतलब जैसे मान लिया पूरा जलता नहीं है, जो जलता नहीं है। जैसे आप कहीं देखो, आपने आपके मोटरसाइकिल में काला धुआं निकल रहा है, इसका मतलब पूरा बर्न नहीं हो रहा है। उसमें जब कंप्लीटली बर्न नहीं होता तो क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कहते हैं कार्बन सूद कहते हैं, या उसको आप कहिए जैसे कि सूद हमने बताया था कि कार्बन होगा एक तरह से, कार्बन पार्टिकल। जैसे आप पहले आपने जब आप लालटेन को देखा जलाते हुए आपने, ऊपर काली पड़ती है ना, इसमें क्या कार्बन, वही कार्बन सूद कहते हैं उसको, वही है। वो गाड़ी में भी बनेगा, आपकी मोटरसाइकिल में बनेगा, डीजल गाड़ी में बनेगा, आपकी ढिवरी में बनेगा। ढिवरी सुना आपने जी। तो उसके ऊपर रखते थे लोग आजा लगाने के लिए, वही उसमें भी कार्बन होता है। तो कार्बन क्या करता है, इसमें CO और कार्बन, सूद कहते हैं, SOOT सूद उसका। अब ये कार्बन जो CO है ये खतरनाक गैस भी है आप, और सूद जो है वो गर्मी बहुत, इसका भी 950-1000 के आसपास है, ये भी गर्मी बढ़ाता है बहुत तेजी से। यदि कंप्लीटली बर्न होगा ये तो क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। यदि आपका ईंधन कंप्लीटली बर्न हो रहा है तो CO2 निकलेगा। यदि उसमें धुआं आपने कर दिया, कुछ और कर दिया, प्रॉपर्ली बर्न नहीं हो रहा है, तो उसमें CO प्लस आपका CO निकलेगा। अब CO के बारे में बताते हैं पहले कि CO जो कैसे खतरनाक है। सुना आप लोगों ने कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे खतरनाक होती है? वो ऑक्सीजन में मतलब नुकसान करता है। नहीं, आपने जाड़े में सुना कि लोग अंगीठी लगा के सोए और खत्म हो गए। देखो क्या उनका ऑक्सीजन लेवल वो खत्म हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। नहीं, CO की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को समझते हैं, ये भी तो कोयले से ही निकलता है। कोयले से निकलता है, कोयले से निकलता है, लकड़ी से निकलता है, आप लकड़ी चारकोल से निकलता है। आप घर में सोचिए हवा नहीं चल रही उसमें, मतलब सुबह तक खत्म हो जाएगा, बंद कमरे में, बंद कमरे में। यदि इसमें उसके निकलने का मार्ग नहीं है, और जाड़ों में जनरली होता है इसमें चल जाए तो इसमें भी हो सकता है। नहीं, यदि वो निकलने का रास्ता है, उसको निकल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका लेवल एक्सपोजर होना चाहिए, कितना लेवल है उसका। और ये हम तो पहाड़ों में रहे हैं, आप पहाड़ों में जाइए, बहुत बर्फ पड़ती है, लोग घरों में तो लगाते हैं, सीढ़ी लगाते हैं, जलाते हैं लोग, सुबह खत्म हो जाते हैं। आए दिन वहाँ पे पेपर मिलता है कि भाई यहाँ मर गए, यहाँ मर गए, होता है।
यहाँ भी मिलेगा जब आप पता नहीं किस होगा कि घर मिला नहीं। अब इसमें एकदम पैक हो जाए जब रूम। हाँ, तो उसमें क्या है कि सीओ जो सीओ का मालिक्यूल होमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है, उस पे जाके चिपक जाता है ये सीओ का, और उसकी ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी खत्म कर देता है, खत्म कर देता है। तो उसमें हार्ट है और ब्रेन है, ये दोनों पार्ट में इसके टिश्यू डेड होने लगते हैं, अनकॉन्शियस जाते हैं। इस समय रहते उसमें यदि आपने दवाई उसको इलाज में नहीं इंजेक्शन लिया तो आदमी खत्म हो जाए, पता नहीं लगेगा, आपको पता ही लगेगा उसमें, ना उसमें गैस दिख रही, ना आपको धुआं जैसा कुछ दिख रहा है, आपको कलर नहीं होता, उसमें कोई गंध नहीं होती, पढ़ाई होता है, जाड़ों में हमेशा होता है, आप यहाँ प्लेन में भी होता है, पहाड़ में तो होता ही होता है। और जैसे गैस बनेगी तो उसमें आपके विजन ब्लड हो जाएगा, आप चक्कर आने लगेगा, कुछ ऐसा हल्का फुल्का हो जाएगा, कुछ अनकॉन्शियस पर बढ़ने लगेगा। तो ये जैसे जैसे हार्ट का टिश्यू और दिमाग का टिश्यू आप मरने लगेंगे, दिमाग टिश्यू डेड होने लगेंगे, तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, कोई काम। टीएससी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत खतरनाक है। कभी भी आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, अपनी गाड़ी प्रॉपर ट्यूनिंग कराइए, गाड़ी हो मोटरसाइकिल हो, जलाते हैं तो पूरा जहाँ धुआं कम तक निकलना चाहिए, ठीक है ना। और कहाँ का निकलता है ये वुड से भी निकलता है, कोयले से निकलता है, गैस से निकलता है, कार से निकलता है, ट्रक से निकलता है, स्टोव से निकलता है, लालटेन से निकलता है, ग्रिल से निकलता है, सब जगह फ्रिज से निकलता है। हाँ? फ्रिज से फ्रिज वाली अलग होती है, ये जलने वाली चीज है, जिसको जलाते हैं कंप्लीटली बर्न हो तो उसकी बात है, ठीक है ना। तो आप सुनिए क्या है, हाँ, और कैसे होमोग्लोबिन पार्टिकल को लेके जाता है, हाँ, होमोग्लोबिन पे जाके चिपक जाता है और कैरी करने की कैपेसिटी घटा देता है या खत्म कर देता है, बस, ठीक है। तो ये आपका सीओ हो गया आपका। अब आपका जो है लेड होता है ना, लेड। तो लेड जो होता है ये आपने सुना पहले लीडेड पेट्रोल होता था, अनलीडेड हो गया आपका आजकल, पहले लीडेड पेट्रोल होता था, लेड डालते थे पेट्रोल डीजल में। तो उसमें 90% जो पोल्यूशन हमारा लेड का होता था इससे होता था, इसी से होता था, पेट्रोल डीजल से। अब लेकिन आपका कम हो गया है, लेड रहित पेट्रोल आने लगा। हाँ, अनलीडेड पेट्रोल आने लगा, तो उससे काफी कम हो गया। अभी भी कहाँ कैसे निकलता है, जैसे कोयले जलाते हैं, मेटल स्मेल्टिंग करते हैं, मेटल जब निकालते हैं, मेटल से आप धातु कोई भी निकालते हैं, जैसे आप गोल्ड है, सिल्वर जो भी निकालते हैं, उसके अंदर मेटल स्मेल्टिंग, उसमें भट्टी जलाते हैं, उसमें फिर वो निकलता है, उसमें निकलता है वो जो आपका ये बैटरी बनाई जाती है, जो फैक्ट्री बैटरी बनाती है उसमें निकलता है, लेड का प्रॉब्लम होती है, या लेड ऐसी फैक्ट्रीज में लेड यूज होता है, हो जाता है, ठीक है। तो फिर जो बैटरी बनते हैं इन्वर्टर वाले वहां तो और खतरा रहता होगा, बिल्कुल खतरा रहता है, बहुत ज्यादा, जहां लेड यूज हो खतरा होगा वहां पे। जैसे पुराने जब सिनेमा हॉल जो चलता है उसमें जो एक छड़नुमा रहता है वो जलता था और उससे रोशनी होता था, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, नहीं वो लेड का छड़ उसमें बताया जाए, वो लेड का छड़ अलग चीज है, अभी उसमें और भी होता है, कोयले जलने से रोस्टिंग कहते हैं, रोस्टिंग ऑफ मिनरल्स, वो मिनरल्स सिनेमा चलाने वाले जो ऑपरेटर होते हैं उनको टीबी की बीमारी हो जाती है, इससे ज्यादातर 90% लोग। नहीं, ये बता रहा हूँ इससे क्या बीमारी होती है, इससे बहुत खतरनाक है, ब्लड बहुत खतरनाक है। मतलब पूरे साउथ एशिया में कहें तो 15 लाख बच्चे जो डेवलपिंग कंट्री है, 15 मिलियन बच्चे, 15 मिलियन कितना होता है, 150 लाख बच्चे, 150 इसे सफर कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, दिमाग इसमें आप गड़बड़ हो जाएगा, दिमाग कान सुनना बंद कर देगा, समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, है ना, व्यवहार में चेंज आएगा, ये आप पता लगता है, ये ट्यूटुलेट होता है। और इसमें क्या होगा, परमानेंटली ब्रेन डैमेज हो सकता है, मतलब डैमेज हो सकता है। फिर आप एडल्ट्स भी, तो बच्चों को बताया हमने आपको, बच्चों में प्रॉब्लम होती है, और एडल्ट्स में क्या होगा, उनको भी हाइपरटेंशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हार्ट डिजीज। और बताइए, और एक पेंट आप लगाते हैं, पेंट, उसमें भी लीड होता है, तो जो बीओसी लो बीओसी लेते हैं पेंट हम यूज करें तो ठीक होगा, अदरवाइज पेंट जो लगाते हैं आप उसमें निकलता है वो खतरा, उसमें लीड नहीं करते, लेट
यदि DOC रहित लेंगे तो बहुत महंगा पेंट है। तो कहाँ लग रहा है, हमें लग रहा है कमरा बहुत चमक रहा है मेरा, लेकिन कमरे से हमें परेशान कर रहा है। इससे बढ़िया हमने गोबर सिलिकॉन ज्यादा अच्छा होता है। इसीलिए पहले तो यहाँ देते थे ना, नहीं, पहले पेंट नहीं था ना। अब तो चलिए ठीक है, चले जा रहे हैं। चलिए अब आपका हो गया। अमोनिया पाई है, अमोनिया जो अब से अमोनिया कहाँ से मिलता है? हम जैसे एग्रीकल्चर जो हम खेतों से निकलता है, मतलब खेतों में एक्सट्रैक्शन करके एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री जो गोबर होता है धान की खेती में धान की खेती में अमोनिया होगा। फैक्ट्री से भी निकल सकता है अमोनिया। हाँ फैक्ट्री से निकलेगा, फैक्ट्री से निकलता है, धान की खेत से निकलता है। और आपके जो अमोनिया बेस्ड जो फर्टिलाइजर होते हैं उससे निकलता है, वही बनाते हैं आप, अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर निकलता है, ठीक है ना। आपकी गाड़ियों से निकलता है, इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री जैसे बोले इंडस्ट्री से निकलता है। अभी भी कितना ये भी है इसका, ये भी आप छोटी मतलब एक्सपोजर, लो एक्सपोजर में हो तो आपको जो है ये भी इसमें आपको काफी खांसी आने लगेगी, आपको जो थ्रोट में इरिटेशन होने लगेगा। और जब ज्यादा मात्रा में आप एक्सपोजर हो जाए इसका तो आपको आपके जो बर्निंग आईज में, नोज में, थ्रोट में, आईज, नोज, थ्रोट और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट सब में आपके जलन होगी बहुत तेज, और ब्लाइंड हो सकते हैं, ब्लाइंड हो सकते हैं, और लंग डैमेज हो सकता है और डेथ हो सकती है। अब सोचिए कि ये हमको नहीं दिखाई दे रहा है अमोनिया किधर है, लेकिन देखिए अमोनिया दिख नहीं रही, लेकिन हम परेशान कर रहे हैं। अब लास्ट 8वें में से लास्ट आप बेंजीन जो बोल रहे थे, बेंजीन जो है, बेंजीन जो होते हैं, तो बेंजीन ये भी VOC है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक तरह से आप ये वोलेटाइल का मतलब जैसे कि आप पानी में से सीधा गैस बन जाना, सॉलिड से सीधा गैस बन जाना, वोलेटाइल आप समझते हैं, आपने साइंस के विद्यार्थी रहे हो तो समझ में आता जो है। बेंजीन होता है उसमें तो बारूद बना सकते हैं। नहीं अभी बताते हैं आपको। तो बेंजीन जो है मतलब यहाँ से निकलता है, उसमें कहाँ से निकलता है ये आपके जहाँ पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल पंप है वहाँ निकलेगा। आपके व्हीकल्स एग्जॉस्ट जो आप धुआं निकलता है उसमें बेंजीन आता है, कोयले से बर्न करने से निकलता है, और सोर्स से निकलता है इसमें। और इसमें क्या है, ये आपका नेचुरल सोर्स जो है, जैसे आपका वाइल्ड जो हमारे जंगल जलते हैं, जंगल जलता है, या वोल्केनोज होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, उसमें इसमें इसकी प्रॉब्लम बहुत है। बेंजीन की मैंने बताया था अभी आप लोगों को, बेंजीन में ये इतना असर करता है जैसे हमारा जो बोन मैरो है, बोन मैरो रेड ब्लड सेल बनाता है, बोन मैरो, हाँ बोन मैरो, उसको ये यदि हमने बेंजीन लग गया तो बोन मैरो वो बनाना कम कर देगा, क्या कहते हैं रेड ब्लड सेल बनाना कम कर देगा। तो वो बनाना बंद कर, तो क्या हो जाएगा, आपको खून की कमी हो जाएगी, एनीमिक हो जाएगी। आप देखो जनरली घरों में क्या होता है, पहले जमाने में जो भी लेडीज हमेशा एनीमिक मिलती थी, क्यों ऐसा? क्या हम भी वही थे, आप भी वही, हम एनीमिक क्यों? कारण जब जलाते हैं लकड़ी से जो निकलती है उससे जो हम इनहेल करते हैं वो, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब चीज है ये, मतलब हम पता नहीं हम लोग क्या वो लकड़ी जलाने से, लकड़ी के धुएं से, लकड़ी प्रॉपर्ली जल रहा पूरा धुएं से, इनकम्प्लीट बर्निंग। जो महिला उसको फूकती हैं उसके पास जाकर ऑटोमेटिक हाँ ज्यादा। हाँ। अब इसमें लोअर लेवल पे है, मान लीजिए मतलब लोअर लेवल इसका 700 से 3000 पीपीएम मान लीजिए लोअर लेवल में है, तो उसमें हार्ट आपका जो है ड्राउजीनेस प्लस स्लीपी लगेगा, आपको हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हेडेक हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो सकते हैं इससे। और यदि 5 to 10 मिनट से ज्यादा आपका लेवल, हाई लेवल बेंजीन आपको मिल जाए तो आपकी डेथ हो सकती है। तो आप सोचो कि लेडी जो काम करे वहाँ पे क्यों परेशान, चिड़चिड़ी और इतना होता है आपका, आप घर में लोग डांटते हैं कि काम नहीं करो, ऐसा नहीं हो रहा, कारण है कि गैस का नहीं पता लगता। एलपीजी से भी ऐसे ही होता है। हाँ? एलपीजी से भी ऐसे ही जो होता घर में फिल्टर होता है, हाँ नहीं फिर भी तो महिला की खड़ा होती है। नहीं एलपीजी से नहीं बता रहा, इसका बारे में बताएंगे, मिटिगेशन बताएंगे एलपीजी से क्या फायदा क्या, ठीक है ना। लकड़ी से नुकसान है ज्यादा, लकड़ी से या स्टोव से जला रहे, स्टोव पहले चलता है मिट्टी तेल वाला स्टोव, उससे, लेकिन जहाँ गैस में कंप्लीट बर्निंग हो रही है उस वक्त वहाँ भी निकलती है, बताते हैं उसका डिटेल बताएंगे आपको। अब आपके आ गया इसमें, अब अगला जो हमने लिया जो बता रहे थे बेंजोएपायरिन। अभी देखिए बेंजोएपायरिन क्या चीज है, ये भी केमिकल दैट कम्स फ्रॉम सर्टेन सब्सटेंस दैट आर नॉट बर्न्ड कंप्लीटली।
कोई भी पदार्थ कंप्लीटली जलता नहीं हो, केवल फ्यूल की बात मैं कर रहा था उसमें। हाँ। इसमें कुछ और बात है। अब जैसे आप उसमें खाना बनाते, ग्रिल पे बनाते, ग्रिल पे आप मीट या कोई चीज या भुट्टा जो भी भूनते हैं ना, हाँ या कोई भी चीज गिरता खाने, जैसा आप आजकल मीट को हम कहते हैं ना ग्रिल पर चार कोल पर हम रोस्टेड वाला रोस्ट करते हैं उसको, उससे निकलता है। सिगरेट के जो पीते हैं सिगरेट में से निकलता है, काली झाग से निकलता है। और मतलब आप समझिए कि जो हमारे नेचुरल में भी जो आपका फॉरेस्ट होता है या वॉल्केनो होता है, उससे निकलता है। अब इसे क्या, ये गैस का क्या असर क्या है इसके लिए? ये असर कम मात्रा में है या कोई है, इसके एक्सपोजर होता है तो रिफ्लेक्ट होगा, तो आपके शरीर पे डार्क हो जाएगा, आपकी स्किन डार्क हो जाएगा, मोटा हो जाएगा और पिंपल निकलने चेहरे पे। अब वो पता नहीं आपको कि भाई तो ऐसा क्यों हो रहा है, डॉक्टर को नहीं पता चले कैसे हुआ। और इसका यदि मात्रा बढ़ गई तो उल्टा होने लगेगा, फिर ये पतला होने लगेगा और लाल होने लगेगा, और उसके बाद क्या होगा, आपको मस्से निकल आएंगे शरीर में, ठीक है ना। और इसके अलावा ब्रोंकाइटिस इरिटेटेड हो तो ब्रोंकाइटिस भी हो सकती है। अब ये आपका बेंजोइपायरिन है, ठीक है ना। जो चार बॉइल्ड फूड कहते हैं उसको, जो फूड जो उसके हम लोग मीट ग्रिल करते हैं, उस चारकोल बनाते हैं, उसे नहीं भूनते हैं, दूसरा भी कैसे करते हैं, वो ये बेंजोपायरिन होता है, बेंजोएपायरिन। अब आपका आया निकिल कहाँ मिलता है? डस्ट में आएगा अपने आप। जो हमारे पत्थर जो क्या कहते हैं आपकी वेदरिंग ऑफ रॉक जब रॉक टूटता है ना अपने आप, उसमें निकलता है, डस्ट से निकलता है, सॉइल से भी निकलता है, फॉरेस्ट फायर में होता है और वोल्केनो में निकलता है। और इसके अलावा जो हम कोयले को जलाते हैं उसमें निकलता है निकिल। कोयले को जलाते हैं, डीजल को जलाते हैं, वेस्ट हम जलाते हैं, जो कोई भी वेस्ट जलाते हो आप उसमें निकलेगा। और सीवेज जलाते हैं, मान लीजिए सीवेज, उसमें निकलेगा। क्या करता है निकल? ये भी बहुत ही हैजार्डस कंपाउंड, हैजार्डस मतलब हानिकारक, हैजार्डस कंपाउंड है, ठीक है। ये आदमी के लिए भी, जानवर के लिए भी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जमीन में कीड़े होते हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक। अब इसमें क्या, यदि इनहेल आप करें, इसमें इनहेल जब हो जाता है तो ब्रोंकाइटिस हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है। उसके अलावा हो सकता है आपको कि जो है एक पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं, पल्मोनरी फाइब्रोसिस जब डॉक्टर बताएगा, लिखेगा, आपको बताएगा क्या चीज़ है ये हार्ट या लंग का, लंग नहीं, पानी वाला नहीं, लंग को डैमेज है, लंग डैमेज होना तो फाइब्रोसिस हो, लंग फाइब्रोसिस या पल्मोनरी फाइब्रोसिस। और इससे ज़्यादा एक्यूट हो जाता है तो ARDS कहते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये हो जाने पर आपको वेंटिलेटर में जाना पड़ेगा, वेंटिलेटर में, मतलब आप अपने आप सांस नहीं ले सकते। तो इस गैस को देखिए, इस निकिल को इनहेल कर लिया आपने तो कितनी प्रॉब्लम, आप पता नहीं लगेगा, हम बिल्कुल ठीक से चलते हैं, आज प्रॉब्लम होगी ये ठीक है। निकिल का एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मतलब एक बीमारी का नाम है ARDS। अब डॉक्टर लिखेगा उसको, इसमें आप अपने आप सांस नहीं ले सकते, ये हो गया निकिल हो गया। अब आपका 12वां है आर्सेनिक, जो अभी समझा नहीं, 12वां आता है आर्सेनिक। पानी वगैरह नहीं, तो पानी में होता है, पानी में भी होता है। ये निकलता है माइनिंग से, जब माइनिंग करते हैं मेटल, हाँ माइनिंग से निकलता है, उसमें से निकलता है ये कोयला जो खनन करने वाले होते हैं, माइनिंग में, मतलब रॉक होता है। हाँ, माइनिंग का मतलब सब कुछ हो गया, माइनिंग में सारे कुछ हो गए। मेटल स्मेल्टिंग, जो हम मेटल को निकालते हैं, बंद करके कोयला से भी निकलता है, उससे निकलता है। फॉसिल फ्यूल जो हम जलाते हैं, मतलब जो भी आपके इंडस्ट्री में जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल कोयला ही हुआ, कोयला हुआ, डीजल हुआ, उसमें भी निकलता है। आर्सेनिक के तीनों के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, जमीन, तीनों के लिए बहुत खतरनाक। अब इसमें क्या होता है, इससे स्किन कैंसर होता है, स्किन कैंसर, अगर ज्यादा हो जाएगा तब स्किन कैंसर है, गोरखपुर शिकायत है इसकी, स्किन कैंसर हो जाता है। और उसकी ज्यादा बड़ी मात्रा तो आपके गॉल ब्लैडर का भी और लंग का भी कैंसर हो सकता है, गॉल ब्लैडर और लंग का भी। आर्सेनिक पानी में भी है तो वो आपके लिए वो नुकसानदेह नहीं, वो कैंसर पैदा करेगा।
कैंसर पैदा करेगा। तब ये मैंने आपको सोर्स का बताया और सोर्स से बीमारियां बताया मैंने। अब आपको कुछ इससे पूछना हो तो पूछ लीजिए। यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू कैन आस्क। ये बताइए, हाँ। जो फर्टिलाइजर लगा हुआ है गोरखपुर में, आने वाले समय में इससे गोरखपुर का क्या नुकसान हो सकता है? नहीं, आज अभी हम आपको ये बताएंगे कि जो आजकल फैक्ट्री लग रही है, जो कर रहे हैं, उसमें क्या क्या उपाय हमने किए, क्या क्या नए नए आजकल नया बहुत हमने काम किया है कि पॉल्यूशन को रोकने के लिए बहुत काम किया हमने। वो पक्का नहीं हो सकता है, हैं? पॉल्यूशन हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? यदि उसमें मेजर प्रॉपर नहीं हो सकता है, जो प्रॉपर मेजर लिया जाए तो नहीं होगा। मेजर ले लिया गया है पूरा सिस्टमेटिक ढंग से, फिर भी होने के चांसेस है। नहीं, देखिए होने का होगा जो हम अब इस पर चर्चा हम अगले एक टॉपिक और हमारा मिटिगेशन मेजर है, उसमें भी इतना ही समय लगेगा, उसमें हम आपको चर्चा करेंगे, है ना। तो और कोई क्वेश्चन बेटा आप बताइए? कोई नहीं, कुछ ठीक है। थैंक यू वेरी मच।